स्वागत आप सभी का पैनल पर 661 की संख्या में लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद मीटिंग में अपनी मौजूदगी बनाए रखने के लिए और संख्या को लगातार बढ़ाने का प्रयास करते रहने के लिए भी आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है, दिल से स्वागत है वंस अगेन टू आवर डे 3 ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स ट्रेनिंग, जिसमें हम आज कुछ नए प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। हेल्थ इज वेल्थ, बिल्कुल सही। एंड दिलीप खुले सर, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। मेरी बिल्कुल दुरुस्त है। आप सभी को बता दूं, जब इतनी दुआएं, इतनी प्रार्थनाएं, इतनी पॉजिटिव एनर्जी आप सभी लोगों के माध्यम तक हम सभी तक पहुंचती है, तो तबीयत का दुरुस्त होना लाजमी है। तो 1 से 1.5 दिन, 2 दिन बहुत पर्याप्त है अपने आप में स्वस्थ होने के लिए, बशर्ते आप सभी लोगों की दुआएं, आप सभी लोगों का साथ, आप सभी लोगों का प्यार जो बना रहता है। थैंक यू सो मच दिलीप सर फॉर आस्किंग वंस अगेन। और तबीयत बिल्कुल दुरुस्त है गुरुदेव, एक अच्छी एनर्जी के साथ आज की ट्रेनिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। हैप्पी गुडी पडावा, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूं तो नाराज मत होइएगा प्लीज। हाँ, ओके। ऑसम ऑसम ऑसम, एकदम मस्ती में, एकदम स्वस्थ, एकदम तंदुरुस्त, एकदम ऊर्जावान महसूस कर रहा हूं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर आस्किंग। दिलीप सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर अपना कंसर्न जताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पैनल पर मौजूद हर एक व्यक्ति का धन्यवाद करने के साथ, फीवर इज एब्सोल्युटली फाइन, फीवर इज एब्सोल्युटली ओके, हेल्थ इज एब्सोल्युटली ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, या हाँ, देखो मैं बताऊं, नीम गिलोय के काढ़े, नीम गिलोय के सप्लीमेंट्स बहुत उत्तम परिणाम देने में मदद करते हैं, बहुत उत्तम परिणाम देने में मदद करते हैं। चलिए, विद दैट नोट, बड़ों का आशीर्वाद, परिवार के बड़ों के आशीर्वाद के साथ आज की ट्रेनिंग की शुरुआत हम सभी लोग करने जा रहे हैं। और सबसे पहले ट्रेनिंग में आगे जाने से पहले धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑनरेबल संजीव कुमार सर का, पूरी मैनेजमेंट टीम का धन्यवाद करना चाहूंगा, सभी टीम लीडर्स, सभी रैंक अचीवर्स को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और मुख्य रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे कुरनाल एन यादव सर का, हमारी रेस्पेक्टेड नम्रता मैम का, हमारे लवली को होस्ट किरण सोलंकी मैम का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि मैम हमेशा हर बार प्रेजेंट रहती हैं, मौजूद रहती हैं एज अ को होस्ट। सो थैंक यू सो मच मैम वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग इन। आधी ऊर्जा तो आप लोगों से मुझे मिल जाती है और आधी आप सभी के प्यार से, आप सभी के आशीर्वाद से मुझे मिल जाती है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन ईच एंड एवरी सिंगल पार्टिसिपेंट्स। पैनल पर मौजूदा 732 लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, और फ्यूचर में अभी कुछ मिनटों में जो आगे लोग जुड़ने वाले हैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत। और जय शिवराय, मराठी साल की शुभकामनाएं हैं। ओके, आप सभी को, जितने भी महाराष्ट्र से लोग जुड़े हैं, आप सभी को जय शिवराय और मराठी साल की हार्दिक शुभेच्छा आप सभी को मेरी तरफ से भी। बिल्कुल आप सभी के कल्चर्स का सम्मान करते हुए, आप सभी के आशीर्वाद और प्यार के साथ हम ट्रेनिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। विद दैट नोट, आप सभी के साथ मैं ट्रेनिंग के लिए स्क्रीन साझा करने जा रहा हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। और स्क्रीन साझा करने से पहले आप सभी से थैंक यू सो मच गाइस फॉर वेटिंग। एंड स्क्रीन साझा करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि आज की मीटिंग का जो पहला प्रोडक्ट है ना, वो एंटीऑक्सीडेंट संबंधित प्रोडक्ट है। और आप मुझे बताना, आपने इतनी ट्रेनिंग करी है अभी तक, 2 सेशंस में हम जुड़े हैं, कुछ लोग हम पहले के सेशंस में भी जुड़े होंगे। आप लोग मुझे बताइएगा, क्या एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत हम सभी को है या फिर सिर्फ बीमार लोगों को है? सबको है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बताने के लिए, मुझे सिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा रिवीजन कराने के लिए धन्यवाद। ओके, एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत आप लोगों ने कहा, मैंने नहीं कहा, आप लोगों ने कहा। बीमार लोगों की भी है, सेहतमंद लोगों की भी है, माने सबकी जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद ये मुझे बताने के लिए, ठीक है। ओके, एंटीऑक्सीडेंट अगर हम नहीं लेंगे तो क्या होगा? टू ऑल, एंटीऑक्सीडेंट अगर हम नहीं लेंगे तो क्या होगा? हमको जरूरत तो है, लेकिन अगर हमने नहीं लिए तो क्या होगा? हम बीमार पड़ेंगे, इम्यूनिटी कमजोर होगी, हम बीमारियों से ग्रस्त होंगे। ओके,
ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। हमारे शरीर में डेड सेल्स की मात्रा बढ़ जाएगी जो कि बीमारियों का कारण बनेगी। बिल्कुल सही बात। बार बार बीमार पड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। हेल्थ कमजोर हो जाएगी। ओके ओके, आप सभी की बात बिल्कुल सही। आप सभी की बात बिल्कुल सही। अगर एंटीऑक्सीडेंट की कमी होगी तो हम बीमार होंगे, हमारे शरीर में डेड सेल्स की मात्रा बढ़ जाएगी, फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ जाएगी। कहने का मतलब है शरीर के टॉक्सिन्स बढ़ने लग जाएंगे और हम बहुत बहुत बीमार होने लग जाएंगे। ठीक, बिल्कुल सही बात। अब क्या आपको याद है कि मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट की कमी होगी तो बुढ़ापा भी जल्दी आएगा? अगर ये बात याद हो तो। हाँ, सिर्फ बीमारियों से बचाने का काम ही नहीं करेंगे एंटीऑक्सीडेंट, आपको स्वस्थ बनाने का ही काम नहीं करेंगे एंटीऑक्सीडेंट, आपके एजिंग के प्रोसेस को, माने उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने का भी सहयोग देने का काम करते हैं एंटीऑक्सीडेंट नामक पोषक तत्व। इसीलिए आप सभी को एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है। आज की ट्रेनिंग का ये जो एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट है बहुत खास है। क्यों बहुत खास है? वो इसलिए क्योंकि ये आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत पर चलने वाला प्रोडक्ट रहने वाला है। आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का सेहत का सिद्धांत पे चलने वाला प्रोडक्ट है जो आज की ट्रेनिंग का पहला एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट रहने वाला है। ये सिद्धांत क्या कहता है वो आपको बताना चाहता हूं। आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा में ये सिद्धांत बताया गया कि अगर आप जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हो, अपने शरीर को बीमारियों से दूर रखना चाहते हो, तो ये सिद्धांत ये कहता है कि आपको अपने जीवन के, अपने रहन सहन की आदतों में, मुख्य रूप से खान पान की आदतों में एक बदलाव ये लाना चाहिए कि आपको खान पान की आदतों में, अपने भोजन में दिन के एक समय पर पका हुआ भोजन ना करके आपको फलों का भोजन करना चाहिए। जैसे आप पका हुआ भोजन सेवन करते हैं पेट भर के, वैसे दिन के एक समय में आपको दिन में एक बार पेट भर के फलों का सेवन करना चाहिए पके हुए भोजन की जगह पर। अब ऐसी बात क्यों कही? हाँ, बिफोर लंच। ठीक है, दिन के एक समय में। इस कॉन्सेप्ट को कहा गया फल आहार कॉन्सेप्ट। प्राकृतिक चिकित्सा की भाषा में इसको कहा गया फल आहार। भोजन को आप क्या कहते हैं? आहार कहते हैं। फलों के आहार को क्या कहते हैं? फल आहार। तो माने ये बताया गया कि अगर आप स्वस्थ जीवन बिताना चाहते हो तो अपने दिन के एक भोजन की आदत में सिर्फ और सिर्फ फलों का सेवन करना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं, आप में से कितने लोग हैं जो 3 फल रोज के खाते हैं? अगर आप खाते हैं तो चैट बॉक्स में मी लिख दीजिए, मी। ओके, ओके, ठीक है। कुछ कुछ मीज आ रहे हैं। देखो संख्या है 835 से प्लस। ओके, कुछ नोज भी आ रहे हैं, कुछ मी भी आ रहे हैं, मतलब हम खा रहे हैं। कुछ लोग मना कर रहे हैं, नहीं नहीं सर हम नहीं खा रहे। अच्छा, 2 फल खा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग 3 फल खा रहे हैं मुझे बताना, आप में से कितने लोग हैं जो 5 फल रोज खा रहे हैं? कितने लोग 8 फल रोज खा रहे हैं? शिवम सर 8 फल। ओ, कितने लोग 10 फल रोज खा रहे हैं? 10 फल। ओहो, डेविड सर आप तो बढ़ाते ही जा रहे हैं। 10 फल खाने वाले। कितने लोग 12 फल रोज खाते हैं? 12 फल रोज खाते हैं डेविड सर। हाँ 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 हाँ, देखो आंकड़ा
नो, मैक्सिमम 2 या 3 फलों का सेवन रोज करते हैं, और रोज भी नहीं करते ज्यादातर लोग। मैं आपको बता दूं, ज्यादातर लोग, ज्यादा बड़ा परसेंटेज है, ज्यादातर लोग रोज भी नहीं करते। 2 से 3 फल खाते हैं जब जब खाते हैं। ओके ओके ओके। आपकी कंपनी ने आपके लिए जो ये प्रोडक्ट बनाया है, ये प्रोडक्ट एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये प्रोडक्ट, खास प्रोडक्ट एंटीऑक्सीडेंट का इसलिए बन जाता है क्योंकि आयुर्वेद के ऐसे सिद्धांतों पर चलने का काम करता है जिस सिद्धांत को आप कहते हैं फल आहारी सिद्धांत, फल आहारी कॉन्सेप्ट। कैसे? ये एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट हैं, हम इस बात को जानते हैं, समझ चुके हैं, बार बार मैं रिपीट कर चुका हूं। ये एक खास प्रोडक्ट इसलिए बन जाता है, इस अकेले शॉर्ट मोर के अंदर 13 प्रकार के फलों की मात्रा मौजूद है। 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 12 नहीं। अकेले शॉर्ट मोर के अंदर 13 प्रकार के फलों का एक्सट्रैक्ट मौजूद है गुरुदेव। और सुनिए, प्रोडक्ट का नाम है शॉर्ट मोर, एंटीऑक्सीडेंट का उत्तम प्रोडक्ट है। लेकिन इसको उत्तम क्या बनाता है? इसके अंदर 13 प्रकार के फलों की मात्रा। और सुनिए, इस एंटीऑक्सीडेंट के उत्तम प्रोडक्ट के अंदर 13 प्रकार ही नहीं है, इन 13 प्रकार के फलों के साथ साथ इसके अंदर 9 प्रकार की जड़ी बूटियों का भी इस्तेमाल किया गया है। 13 प्रकार के फल तो हैं ही, उनके फायदे तो मिलेंगे। शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए अलग अलग 9 प्रकार की जड़ी बूटियों का भी इस्तेमाल किया गया है शॉर्ट मोर के अंदर। और सुनिए, 13 प्रकार के फलों के साथ साथ 9 प्रकार की जड़ी बूटियों के साथ साथ आपने मुझे बताया कि एंटीऑक्सीडेंट सबके लिए जरूरी है। ट्रेनिंग की शुरुआत में मैंने नहीं कहा, आपने मुझे कहा सेहतमंद के लिए भी और बीमार के लिए भी। शॉर्ट मोर के अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं, टोटल 4 एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा मौजूद है शॉर्ट मोर के अंदर। खुद सोचना कितना गुणवत्ता वाला प्रोडक्ट है। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा मौजूद है आपके शॉर्ट मोर के अंदर। और सुनिए, यहां पर भी बात खत्म नहीं होती गुरुदेव। 13 प्रकार के फल हैं, 9 प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, 4 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट हैं, पर अभी भी बात खत्म नहीं होती। आप सबके शरीर के अंदर, हम सबके शरीर के अंदर, आंतों के अंदर जीवाणु मौजूद हैं, अच्छे और बुरे। अगर आप सेहत को अच्छा करना चाहते हो तो आपको अच्छे जीवाणु की संख्या को बढ़ाना होगा, सभी को। जब जब अच्छे जीवाणु की संख्या कम होगी तो माने जाहिर सी बात है बुरों की बढ़ जाएगी, और ये बुरे जीवाणुओं की संख्या बढ़ना मतलब सेहत का नुकसान होना, शरीर में बीमारियां आना। आपके शॉर्ट मोर के अंदर प्रोबायोटिक्स की मात्रा भी मौजूद है जो आपके शरीर को अच्छे अंदर माने अच्छे जीवाणुओं की संख्या को आपकी आंतों के अंदर बहुत तेजी से बढ़ाने में भी मदद करता है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट होने के साथ साथ सेहत का अच्छा सस्ता साथी है जो आपके शरीर को स्वस्थ बनाने में मदद कर सकता है। अब जितनी बीमारियों की गंभीरता बढ़ रही है उसके मुकाबले अगर आप देखें शॉर्ट मोर का दाम तो कुछ भी नहीं है। कोई व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, उनके इलाज में लाखों रुपया खर्च हो जाता है। ऐसा प्रोडक्ट अगर आप सेवन करें जो आपके शरीर को हर तरीके से सहयोग करता है सेहतमंद बनाने में, तो फिर इसका दाम अगर आप देखेंगे तब कुछ भी नहीं। जिसके अंदर 13 प्रकार के फल, 9 प्रकार की जड़ी बूटियां, 4 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट और 1 प्रकार का प्रोबायोटिक की मात्रा मौजूद है। क्या बच्चे सेवन कर सकते हैं? तो आप मुझे बताइए रियलमी जी, क्या बच्चे फलों का सेवन कर सकते हैं? क्या बच्चों के अंदर अच्छे जीवाणुओं की संख्या बड़ी होनी चाहिए? क्या बच्चों को एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है? आप मुझे जवाब देना रियलमी जी। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
ठीक ठीक ठीक, अकेला ऐसा प्रोडक्ट जो सेहत का साथी। अब क्योंकि इसके अंदर फलों की मात्रा मौजूद है, तो एंटीऑक्सीडेंट के फायदों के साथ साथ जो फायदे आपको फलों के मिलते हैं वो फायदे भी आपको मिल जाते हैं। हमने बेरी डॉक में और गहराई में बात करी थी फलों से क्या क्या फायदे मिलते हैं, एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। कि क्योंकि इसके अंदर 13 प्रकार के फलों की मात्रा मौजूद है, तो आप सभी को बताना चाहूंगा। थैंक यू सो मच सपना गिरी मैम, बाकी लोगों के लिए लिखने के लिए, जिनका जो नहीं लिख पाए क्या क्या इसके अंदर मौजूद है। 13 फल हैं, 9 प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, 4 एंटीऑक्सीडेंट है, 1 प्रोबायोटिक मात्रा मौजूद है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सपना मैम। और सुनेंगे। फलों से क्या क्या लाभ मिलते हैं, एक छोटा सा रिवीजन करने जा रहे हैं। फल एनर्जी बढ़ाने के लिए अच्छे हैं, तो अगर आप एनर्जी को अच्छा रखना चाहते हैं बिल्कुल सेवन कर सकते हैं। सेहत को तो ये लाभ देने में मदद करेगा ही, लेकिन एनर्जी को बढ़ाने में भी मदद करेगा। फल त्वचा के लिए अच्छे हैं, तो जो लोग त्वचा संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं, सोराइसिस की समस्याओं से जूझ रहे हैं, एक्जिमा की समस्या से जूझ रहे हैं, क्या वो सेवन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। शॉर्ट मोर या बेरी डॉक में से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, फल आपके पाचन तंत्र के लिए अच्छे हैं, फल आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छे हैं, फल ओवरऑल आपके शरीर की सेहत को सुधारने के लिए अच्छे माने जाते हैं। तो ऐसी सब परिस्थिति में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉर्टमोर जैसे बेहतरीन प्रोडक्ट का कहां इस्तेमाल नहीं करना, कहां इस्तेमाल ना करें, शुगर और लिवर संबंधित परिस्थिति में इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, मुख्य रूप से शुगर संबंधित समस्या और लिवर संबंधित समस्या में इसका इस्तेमाल ना करें। क्लियर है बात? ओके, अब कब इस्तेमाल करें और उससे पहले क्यों इस्तेमाल करना जरूरी है, कुछ आंकड़ों से आपको समझाना चाहूंगा, फिर हम बात करेंगे कि कब इस्तेमाल करें, इस पर हम चर्चा करेंगे। अब क्यों इस्तेमाल करना है, आंकड़ों से समझाने का प्रयास करूंगा आप सभी को। मैंने आप सभी को यह बताया था कि एंटीऑक्सीडेंट की कमी सब में आती है, और जिनमें कमी आती है उन व्यक्तियों के अंदर बीमारियां आती हैं। आप सभी को आंकड़ों के माध्यम से बताना चाहूंगा कि भारत देश के अंदर 85% भारतीय व्यक्तियों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट की कमी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन का 2021 का यानी 5 साल पहले का डेटा है। 85% भारत की जनसंख्या के अंदर एंटीऑक्सीडेंट की कमी है गुरुदेव। अब आप सोचो, भारत देश की जनसंख्या तकरीबन 143 करोड़ है, इसका 85% आप खुद गणित करके बताइए, माने कितने लोगों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट की कमी है। आप सोचो, जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की कमी है, क्या वो बीमार होंगे कि नहीं होंगे? और सुनिए, आपके शरीर में आने वाली गंभीर से गंभीर बीमारियों को अगर आप देखें, तो इन गंभीर से गंभीर बीमारियों में 70% बीमारियां ऐसी हैं जो आई ही इसलिए क्योंकि आपके शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट की कमी है। गंभीर से गंभीर बीमारी में 70% बीमारियां ऐसी हैं जो शरीर के अंदर आई ही इसलिए क्योंकि आपके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की कमी है गुरुदेव। हम इसको ऑलरेडी एंटीऑक्सीडेंट के समय पर गहराई में बात कर चुके थे, लेकिन अब आंकड़ों से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और क्या आपको याद है, मैंने आपको यह बात बताई थी कि अगर एंटीऑक्सीडेंट की कमी होगी तो बुढ़ापा जल्दी आएगा। क्या आपको यह बात याद है? आपकी उम्र 5 से 7 साल तेजी से आगे की ओर बढ़ने लग जाएगी, इसलिए मैंने आपको यह बात कही थी कि बुढ़ापा जल्दी आएगा। क्लियर है? क्लियर है बात? ओके, तो माने एंटीऑक्सीडेंट की जब हम कहते हैं कि जरूरत सबको है, आंकड़ों के माध्यम से मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 85% भारतीय जनसंख्या को जरूरत है। चलो, तो हमारा एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ये प्रोडक्ट
कितनी मात्रा में सेवन कर सकते हो, कब कब सेवन कर सकते हो। इस शॉर्ट मोर के अंदर 30-30 ml की 30 बॉटल्स हैं। इन 30-30 ml की 30 बॉटल्स को कैसे इस्तेमाल करना है? रोज का एक 30 ml का बॉटल सुबह उठते ही बासी मुंह आप सेवन कर सकते हैं। क्या खाने के बाद कर सकते हैं? जवाब हाँ है, लेकिन बेहतर परिणाम आपको तब मिलते हैं अगर आप सुबह उठते ही बासी मुंह सेवन करते हैं। शॉर्ट मोर की 30 ml की एक बॉटल का रोजाना उठते ही आप इसका सेवन बेझिझक रूप से कर सकते हो। अब किनको नहीं करना चाहिए शॉर्ट मोर का इस्तेमाल? आप सभी को बता दूं, शॉर्ट मोर का इस्तेमाल उन व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। और जस्ट अ मोमेंट प्लीज, जस्ट अ मोमेंट। आज की ट्रेनिंग में कुछ कुछ आर्टिस्ट भी हमारे बीच में आए हैं। नरेंद्र सर, नाम मैंने आपका देख लिया है, नरेंद्र सर। हे गुरुदेव। नरेंद्र सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, निवेदन करूंगा। नरेंद्र, हाँ जंग सर, आपके लिए दिल से और जोरदार तालियां। हाँ, आर्टिस्टों का स्वागत और टैलेंट का पूरी तरीके से स्वागत होना चाहिए। मैं हमेशा और एक मिनट के नरेंद्र सर, मेरी तरफ से तालियां रहेगी। जस्ट मोमेंट। टीम ने मुझसे पहले रिएक्शंस में तालियां पहुंचा दी। नरेंद्र सर, आपके लिए दिल से स्वागत है। जो ड्राइंग आपने अभी अभी करी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र सर। आप अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जस्ट मोमेंट प्लीज, कुछ कुछ सेटिंग्स में चेंज कर देता हूं ताकि आर्टिस्टों के लिए हम अलग से समय निकालें और फिर ट्रेनिंग के सफर की शुरुआत फिर से करें। हाँ, तो ध्यान क्या किस चीजों का हमको रखना है? वो ध्यान ये रखना है कि हमको शॉर्ट मोर का इस्तेमाल उन परिस्थिति में नहीं करना है अगर हम परेशान हैं। हंस रहे हैं लोग। अगर हम परेशान हैं शुगर और लिवर संबंधित परिस्थिति से, तो शुगर और लिवर संबंधित समस्या से अगर आप पीड़ित हैं तो शॉर्ट मोर का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। क्लियर? अब एक जरूरी हिस्सा और, मैं जानता हूं कभी कभार हम इस्तेमाल कर लेते हैं ऐसी परिस्थितियों में भी, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कैंसर की परिस्थिति है तो भी शॉर्ट मोर का इस्तेमाल ना करें। मैं जानता हूं एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट है, मैं जानता हूं कि एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल कैंसर की परिस्थिति में कर लेना चाहिए, लेकिन अगर कैंसर की परिस्थिति भी है तो भी आप शॉर्ट मोर का इस्तेमाल ना करें, ना ही बेरीडॉक का इस्तेमाल करें। तब एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट के अंदर आप वो जो 4 एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट मैंने आपको लिखवाए थे, उन चारों में से किसी भी एक का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है? हाँ, तो इसके लिए सुरेश प्रजापति सर, इसके लिए मैंने कहा एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करना है, लेकिन वो जो 4 मैंने आपको लिखवाए थे, क्लोरोडॉक, नोनिडॉक, सीबकडॉक और व्हीट ग्रास, इन चारों में से एक करना। फलों से निर्मित एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट का इस्तेमाल कैंसर की परिस्थिति में मत करना। ठीक है? हाँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, फलों का इस्तेमाल बच्चे कर सकते हैं? जवाब हाँ है। फलों का इस्तेमाल बुजुर्ग कर सकते हैं? जवाब हाँ है। फलों का इस्तेमाल युवा पीढ़ी कर सकती है? जवाब हाँ है। क्लियर? चलो, आज की ट्रेनिंग का दूसरा उत्तम प्रोडक्ट रहने वाला है। प्रोडक्ट का नाम है नीम एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। शानदार प्रोडक्ट है, बेहतरीन प्रोडक्ट है, लाजवाब प्रोडक्ट है। क्यों कह रहा हूं, इतना गुणगान क्यों कर रहे हो डेविड सर नीम का? आपको बता दूं, आपके शरीर में बेहतरीन फंक्शनल फूड है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की ट्रेनिंग का एक और बेहतरीन फंक्शनल फूड है नीम। क्या मदद करता है? बीमारियों से बचाने में मदद करने की क्षमता रखता है नीम। आप सभी को बता दूं, शरीर में क्या बीमारियां तब उत्पन्न होंगी जब शरीर में गंदगी पैदा होगी? कह सकते हैं शरीर में जब टॉक्सिन्स बढ़ जाएंगे, गंदगियां बढ़ जाएंगी, तो क्या शरीर में बीमारियों का आगमन भी बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? अब बहुत ध्यान से सुनेंगे। आपका शरीर क्या कोशिकाओं से यानी सेल्स से मिलकर बना है? ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बना है क्या आपका शरीर? हाँ, मिलकर बना है। क्या आपके सेल्स के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? माने ब्लड पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा? आपके सेल्स के अंदर क्या ब्लड पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? ब्लड के माध्यम से ही तो पोषक तत्व पहुंचते हैं शरीर के अंदर।
ओके ओके। लेकिन अगर ब्लड में गंदगी होगी तो क्या हम कह सकते हैं वो ब्लड की गंदगी आपके शरीर के सेल्स के अंदर भी पहुंच रही है? तो क्या अगर हमने ब्लड की सफाई कर दी तो क्या हम सेल्स की भी सफाई करने में कामयाब होंगे कि नहीं होंगे? तो क्या रक्त की सफाई करना पूरे शरीर की सफाई करने में योगदान दे रहा है कि नहीं दे रहा? बिल्कुल दे रहा है डेविड सर। हाँ बिल्कुल दे रहा है, क्योंकि गंदा रक्त, टॉक्सिक रक्त अगर सेल्स में जा रहा है तो वो गंदगी सेल्स में पहुंच रही है। लेकिन अगर आपने रक्त की सफाई कर दी तो आपके सेल्यूलर लेवल पे भी सफाई करने के लाभ मिलेंगे। और कौन सी बीमारी आपके शरीर में ऐसी है जो शरीर की सफाई करने पे शरीर के अंदर ले सकते हैं? मुंह पे पिंपल्स हो रहे हैं, त्वचा संबंधित समस्या है, बिल्कुल ले सकते हैं गुरुदेव। त्वचा संबंधित समस्या क्यों हुई है? क्योंकि खून में गंदगी है। खून की सफाई करने में नीम मदद करेगा तो त्वचा संबंधित समस्या में ले सकते हैं। इसलिए तो हमने कहा त्वचा की समस्या में हमने गंभीर समस्या का उदाहरण ले लिया, सोराइसिस, एक्जिमा। यहाँ पर भी ले सकते हो। लेकिन अगर खुजली बढ़ रही है तो इस्तेमाल नहीं करना। अगर सेक्सुअल हेल्थ संबंधित समस्या है तो भी नीम का इस्तेमाल नहीं करना। और आ रहा हूं, आऊंगा सुरेश सर, गुरुदेव आऊंगा, बस थोड़ा सा मेरे साथ बने रहे, मैं आऊंगा। जो और छोटे बच्चों को हमने कर लिया, छोटे बच्चों को नहीं इस्तेमाल करना है, ये हमने जान लिया। हाँ, 16-17 साल के बाद इस्तेमाल करें, ठीक है? या 15 साल के बाद, चलो 16-17 साल के एक दिन में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सूट नहीं कर रहा तो बंद कर देना, पर 18 साल के बाद इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा। अब सुनिए, वो महिलाएं जो स्तनपान कराती है, ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाओं को भी नीम का इस्तेमाल नहीं करना है। प्रेगनेंसी में भी नीम का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। और एक समस्या आपको बता दूं, किसी व्यक्ति को अगर जोड़ों के दर्द संबंधित समस्या है, उनको भी इस्तेमाल नहीं करना है। क्लियर होगी बात? हाँ। अब क्या जिनको शुगर है ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। जिनको त्वचा संबंधित समस्या है ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। जिनको हृदय संबंधित समस्या है क्या वो ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। जिनको लिवर संबंधित समस्या अगर गंभीर है तो भी नहीं लेना। लिवर संबंधित समस्या अगर आम है तो लेना है, अगर गंभीर है तो नहीं लेना। कंफ्यूजन ना रहे, लिवर में भी इस्तेमाल मत करना। कंफ्यूजन ना रहे तो लिवर की परेशानी में भी इस्तेमाल नहीं करना। हालांकि छोटी समस्या में लिवर की ले सकते हैं, गंभीर परिस्थिति में नहीं ले सकते, ठीक है? रक्त में इंफेक्शन है, शरीर में इंफेक्शन है तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? अब कुछ नियम और बता दूं। कोई भी प्रोडक्ट आपका, चाहे आपको लगता है प्रेगनेंसी में जरूरी है, कोई भी जरूरी लगने वाला प्रोडक्ट भी, जैसे आयरन टैबलेट, हीमोडॉक सिरप, कोई भी प्रोडक्ट प्रेगनेंसी में बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना है। और डॉक्टर की सलाह कहां से मिलेगी? एक ऐप कंपनी ने बनाई हुई है, एक ऐप कंपनी ने बनाई हुई है। वो ऐप का नाम क्या है? डॉक्टर की सलाह कहां से मिलेगी? थैंक यू सो मच प्रदीप सर। ऐप का नाम बताइए। आप मुझे बताना। कंपनी ने एक ऐप बनाई हुई है जहां से आपको डॉक्टर की सलाह मिल सकती है। ऐप का नाम है AWPL कनेक्ट ऐप। चैट बॉक्स में सिर्फ कनेक्ट आया है तो मैंने पूरा नाम बता दिया। हाँ, AWPL कनेक्ट ऐप पूरा नाम है। बेझिझक रूप से आप वहां पे डॉक्टर की सलाह के साथ ही प्रेगनेंसी में प्रोडक्ट इस्तेमाल करने, वरना ना करें बिना डॉक्टर की सलाह के। अब कुछ और बातें। शिवानी मैम, क्या स्किन एलर्जी त्वचा संबंधित समस्या है?
अगर जवाब हाँ है तो बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर नीम का इस्तेमाल करने से उनकी ड्राइनेस या खुजली बढ़ जाती है तो इस्तेमाल नहीं करना है। यहां तक सभी को बातें क्लियर? ओके, अब और आगे बढ़ो। नीम हालांकि सब लोग खा सकते हैं, हालांकि नीम सब लोग खा सकते हैं। हमने अर्जुन का कोई समय तय करा था, अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल खाने का, जिनको, ताकि वो व्यक्ति हृदय संबंधित समस्याओं से भविष्य में बचे रहे। सेहतमंद लोग कब खा सकते थे अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल? देखो चैट बॉक्स में अंजना जी ने, ईशानी जी ने, नफीसा मैम ने, और हाँ तो बाबा साहेब सर ने, साधना मैम ने, माधुरी जी ने, कैलाश जी ने, सबने उत्तर दिया कि सेहतमंद लोगों को अर्जुन का इस्तेमाल सर्दियों के मौसम में करना चाहिए। वैसे ही अगर आप स्वस्थ हैं, अगर आप सेहतमंद हैं, तो आपको नीम का इस्तेमाल हिंदी कैलेंडर के अनुसार चैत्र के महीने में करना चाहिए। ये जो महीना अभी चल रहा है ना, ये चैत्र का ही महीना है। अगर आप सेहतमंद हैं तो सिर्फ चैत्र के महीने में सेवन करना चाहिए आपको नीम का इस्तेमाल। और पूरा सुनेंगे, अधूरी जानकारी नुकसानदायक। अगर आप बीमार हैं तो किसी भी महीने में सेवन कर सकते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं तो चैत्र के महीने में सबसे अच्छा महीना है नीम का इस्तेमाल करने का, और अगर आप बीमार हैं तो किसी महीने में सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा नीम का एक बहुत बढ़िया जोड़ीदार है, जिस बढ़िया जोड़ीदार का नाम है अमृता के नाम से भी उसको जानते हैं। उसका मेन नाम मैं भूल गया, वो नीम का क्या जोड़ीदार था? माधुरी मैम थैंक यू सो मच, अंजना मैम थैंक यू सो मच, कैलाश सर थैंक यू सो मच। हाँ हाँ हाँ, अब सुनिए, वो नीम का सर्वोत्तम जोड़ीदार था गिलोय। तो चैत्र के महीने में नीम और गिलोय एक साथ खा लिया करिए। अगर आप सेहतमंद हैं तो भी इसका सेवन बेझिझक रूप से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। बहुत बढ़िया। देखो देखो शशिकांत सर बता रहे हैं कि जो अभी हमारा मराठी कल्चर में जो पर्व है गुड़ी पाड़वा पर्व, इसमें प्रसाद में नीम का भी इस्तेमाल किया जाता है। सोचो, प्रसाद तक में उन तत्वों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो जिस मौसम में खाना चाहिए। गुड़ी पड़वा जो पर्व है गुरुदेव, जरा मुझे बताइएगा, क्या ये चैत्र महीने का पर्व है क्या? गुड़ी पड़वा, ओके। हाँ, और चैत्र के महीने में नीम खाना चाहिए। साथ में अगर आप गिलोय को भी जोड़ लें तो बहुत उत्तम परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी को बातें स्पष्ट रूप से क्लियर रही होंगी। अब आ रहा हूं गैस पर। मुझे तो खाने से गैस उत्पन्न हो जाती है। ज्यादातर लोगों को गैस तब उत्पन्न होगी जब खाली पेट नीम का सेवन करेंगे। इसलिए मैंने कहा नीम का सेवन जब भी आप करें, खाना खाने के बाद करें, एक एक टैबलेट पानी के साथ सेवन करें तो बहुत उत्तम लाभ आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक, आज की ट्रेनिंग का एक और उत्तम प्रोडक्ट पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। प्रोडक्ट का नाम है जिंक टैबलेट। उत्तम प्रोडक्ट है, आपके शरीर के मिनरल की कमी को पूरा करने में मदद करता है। और आपके शरीर में जिंक नामक मिनरल की कमी हो जाना आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को नुकसान पहुंचाने का काम कर सकता है। माने रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर बनाने का काम कर सकता है आपके शरीर में जिंक की कमी। अब आप मुझे बताना, याद दिलाना, क्या मैंने आपको ये बताया था कि जब जब शरीर में पोषक तत्वों की कमी होगी तो बीमारियां आएंगी? क्या ये बात मैंने आपको बताई थी? हाँ बताई थी, बताई थी। जी जी जी, ओके, जवाब आ गए। अब ध्यान से सुनेंगे। जिंक नामक पोषक तत्व की कमी आपके शरीर में इम्यून सिस्टम को कमजोर बना सकता है। इम्यून सिस्टम कमजोर रहेगा तो कितनी बीमारी आएंगी? एक ही बीमारी आएगी या कोई भी बीमारी शरीर के अंदर आ सकती है? ठीक है, तो माने बहुत बीमारियां आ सकती हैं अगर आपकी शरीर की रोगों से लड़ने की जो ताकत है वो कमजोर है। और रोगों से लड़ने की ताकत कमजोर क्यों बन सकती है? अगर आपके शरीर के अंदर जिंक नामक पोषक तत्व की कमी है तो। और जिंक की कमी होना
आपके शरीर में सेक्सुअल समस्याओं को भी जन्म देने का काम कर सकता है गुर्दे। ज्यादातर लोग कहते हैं हम तो अच्छा खाना खाते हैं, शारीरिक अभ्यास करते हैं, आपको हमारे शरीर में फिर क्यों कमी आ रही है? हम तो अच्छा भोजन कर रहे हैं, शारीरिक अभ्यास कर रहे हैं, फिर हमारे शरीर के अंदर सेक्सुअल समस्या क्यों आ रही है? तो बता दूं, ये जिंक नामक पोषक तत्व की कमी आपके शरीर में सेक्सुअल समस्याओं को, फर्टिलिटी की समस्या यानी नपुंसकता की समस्या को जन्म देने में योगदान दे सकता है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। तो जिंक की कमी एक और बड़ी समस्या का कारण, इम्यूनिटी कम होने का कारण तो है जिंक की कमी, लेकिन सेक्सुअल समस्याओं को जन्म देने का कारण भी जिंक की कमी है, एक प्रमुख कारण है जिंक की कमी। और सुनिए, इतना ही नहीं, आपके शरीर में, अच्छा तो सेक्सुअल हेल्थ की समस्या में जिंक का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अगर जिंक की कमी कारण है सेक्सुअल हेल्थ संबंधित समस्या का, तो सेक्सुअल हेल्थ संबंधित समस्या में जिंक का इस्तेमाल कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए गुरुदेव, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। अब जिंक अगर आपके शरीर में कम है तो होगा क्या? जिंक अगर आपके शरीर के अंदर कम है तो जो चोट आपके शरीर को लगती है ना, जो शरीर में जख्म बनते हैं, वो शरीर की चोट, वो शरीर के जख्म देरी से भरते हैं। जिंक की यह ताकत है कि जिंक आपके शरीर की हील करने की क्षमता को तेज करने का काम करता है गुरुदेव। तो अगर आपके शरीर में चोट लगी है, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो उस एक्सीडेंट में, उस चोट में होने वाले जख्मों को जल्दी भरने की भी ताकत रखता है जिंक। और सुनिए, आ रहा हूं, सुनो सर, बस थोड़ा सा भरोसा रखिए, थोड़ा सा नन्ना सा मुन्ना सा निक्कू सा भरोसा, कुंजम कुंजम भरोसा। कुंजम मतलब लिटिल तमिल या तेलुगु में, ठीक है? कुंजम कुंजम भरोसा मुझे दीजिए बस। गुस्सा नहीं होंगे। तमिल में, थैंक यू सो मच कैलाश सर मुझे बताने के लिए। ओके, तो तमिल में कुंजम कुंजम भरोसा मुझे देना है। आपके शरीर में कुछ गंभीर बीमारियां भी हैं जिनकी वजह से शरीर में जख्म पैदा होते हैं, शरीर गलने लगते हैं। वो बीमारी है शुगर की बीमारी। शुगर की बीमारी में अगर शरीर में जख्म बन जाए, अगर शरीर गलने लग जाए, क्योंकि मेडिकल साइंस जानता है वो जख्म शुगर में आसानी से नहीं भर पाते, तो क्या सलाह मिलती है ताकि पूरे शरीर में वो जख्म, वो इन्फेक्शन ना फैल जाए? सलाह क्या मिलती है? उन हिस्सों को क्या कर दो, जिन व्यक्तियों का शरीर शुगर के कारण गलने लगा है, उन हिस्सों को क्या कर दीजिए, काट दो, शरीर को से अलग कर दो, एम्प्यूट कर दो। ये सलाह दी जाती है गुरुदेव। ऐसे व्यक्ति जिनको शुगर है, शरीर गलने लगा है, ऐसे व्यक्तियों के भी, शुगर के कारण जिनको जख्म है, उनके जख्मों को भरने के लिए भी आप जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंक योगदान दे सकता है आपके जख्मों को शुगर की परिस्थिति में भी जल्दी भरने, फिलेरिया की परिस्थिति में, गैंग्रीन की परिस्थिति में, इन सब परिस्थिति में अंगों को एम्प्यूट करने की सलाह दी जाती है, दुर्भाग्य। तो ऐसी परिस्थिति में जख्मों को जल्दी स्वस्थ बनाने में भी आप जिंक का इस्तेमाल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि शरीर की रिकवर करने की, हील करने की, जख्मों को भरने की क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकता है जिंक। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए, नहीं करना चाहिए। यहां तक क्लियर है बातें? अभी तक गुस्सा तो नहीं हुए? ओके, हम सब मिल गए। ओके, अब सुनेंगे। आपको अगर बाल टूटने की परिस्थिति है, समस्या है, तो भी हम जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाल झड़ने की परिस्थिति है तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
त्वचा संबंधित समस्या है तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नाखून टूटने की परिस्थिति है तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिंक का, अगर लूज मोशंस बहुत ज्यादा हो गए हैं, शरीर के पोषक तत्वों की कमी आ रही है, तो शरीर की ओवरऑल हीलिंग के लिए जिंक का भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए लूज मोशंस की परिस्थिति में। यहां तक बातें क्लियर हैं तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, नेल लूज मोशंस, ओके 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 ओके। चलो, जिंक एक मिनरल है, वाइटामिन्स मिनरल्स हो या मल्टीविटामिन्स हो, उनका मैंने आपको 2 से 3 नियम बताए थे, वो नियम आप मुझे बताना। जिंक एक मिनरल है, मैंने आपको ट्रेनिंग के दौरान बताया, तो इसका इस्तेमाल कब करें? खाने के पहले करूं, किस चीज के साथ करूं, जरा मुझे बताना। यशवंत राय पाटिल साहब, नहीं, खाने के पहले किसी भी मिनरल का इस्तेमाल नहीं करना। कोई भी विटामिन हो, कोई भी मिनरल हो, हमेशा खाने के बाद इस्तेमाल करना, हमेशा पानी के साथ इस्तेमाल करना, और दूध के साथ कभी जीवन में सेवन नहीं करना। ये नियम बार बार याद दिलाता रहूंगा जब जब आप ट्रेनिंग में आते रहेंगे, ताकि जब तक जहन में ना बैठ जाए तब तक आपको बार बार चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला के बताता रहूंगा कि कोई भी विटामिन, कोई भी मिनरल, कोई भी मल्टीविटामिन दूध के साथ नहीं लेना, पानी के साथ नहीं लेना, और खाली पेट, सॉरी, दूध के साथ नहीं लेना, पानी के साथ लेना, और खाली पेट नहीं लेना, हमेशा खाना खाने के बाद लेना। क्लियर? बार बार बताऊंगा, गुस्सा तो नहीं हो जाओगे? गुस्सा नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है, बस नियत इतनी है ताकि फील्ड में आपका प्रोडक्ट का इस्तेमाल बहुत अच्छा हो जाए और आपके रिजल्ट्स बहुत 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 ज्यादा सुधर जाए। चलो, विद दैट नोट, आज की ट्रेनिंग के अगले प्रोडक्ट की ओर हम बढ़ने जा रहे हैं, और अगले प्रोडक्ट का नाम है, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। अच्छा, कुछ कुछ लोग जो समझते हैं कि क्या ही हो जाएगा अगर शरीर के अंदर कोई मिनरल कम हो गया, तो क्या ही हो जाएगा गुरुदेव, आंकड़ा दिखा दूं आपको, क्या पता तब आप ऐसा ना सोच पाए। आखिरी पॉइंट देखना, आखिरी हिस्सा इस स्लाइड पर, आखिरी पॉइंट जरूर देखना। जिन लोगों को लगता है शरीर में पोषक तत्वों की कमी से क्या ही हो जाएगा, तो आपको बता दूं, जिंक की कमी के कारण हर साल औसतन 4.5 लाख बच्चे मृत्यु के शिकार बन जाते। जिंक की कमी के कारण 4.5 लाख बच्चे मृत्यु के शिकार बन जाते हैं। बच्चों की बात हो रही है। और सुनिए, और सुनिए, कितनी मात्रा में? अच्छा, मात्रा बताता हूं। एक टैबलेट दिन में एक बार लेना पर्याप्त है। अगर बीमारी ज्यादा है, इंफेक्शन ज्यादा है, तो दिन में 2 बार भी सेवन कर सकते हो, वरना एक टैबलेट दिन में एक बार लिया गया जिंक अपने आप में पर्याप्त है। आप चाहें तो इम्यूनिटी के प्रोडक्ट में, अच्छा, मैंने आपको जो 6 इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स लिखवाए थे, क्या उसमें एक जिंक भी लिखवाया हुआ है कि नहीं लिखवाया हुआ है? आप चाहें, जिनका बजट कम है, जिनका उतना बजट नहीं है, तो आप चाहे इम्यूनिटी के प्रोडक्ट में उनको जिंक का भी इस्तेमाल करा सकते हैं। कितने फायदे मिलते हैं आप सभी को मैंने ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, ये सारी बातें इसलिए बताई जाती है ताकि आप खुद प्रोडक्ट चुन सकें कि चलो, आपका बजट कम है, आपको मैं ये देता हूं, क्योंकि जिंक से इम्यूनिटी भी बढ़ने में सहायता मिलती है, जख्मों को बढ़ने में भी सहायता मिलती है, बालों के लिए भी अच्छा है, त्वचा के लिए भी अच्छा है, आपके ओवरऑल सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी अच्छा है, फर्टिलिटी के लिए भी अच्छा है। तो चलो, आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच भारत मीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज की ट्रेनिंग का एक और उत्तम प्रोडक्ट पर हम जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। प्रोडक्ट का नाम है गुरुदेव टेस्टोफास्ट कैप्सूल टैबलेट। टेस्टोफास्ट, हाँ, रिकवरी के लिए भी ले सकते हो गुरुदेव। रिकवरी के बाद इम्यूनिटी बढ़ाने की जरूरत है क्या अंजू मैम? हाँ है,
तो आप रिकवरी के लिए इम्यूनिटी के प्रोडक्ट में जिंक दे सकते हो। आप सुनिए। विजय सर थैंक यू। कुछ जरूरी हिस्सों पर आ रहा हूं। पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ संबंधित समस्या का लाजवाब प्रोडक्ट है टेस्टोफास्ट। कौन कौन सी समस्या पुरुषों के अंदर सेक्सुअल हेल्थ संबंधित समस्या जन्म लेती हैं आमतौर पे, उनमें से कुछ समस्याओं के नाम आपको बता दूं। पुरुषों में एक बहुत कॉमन समस्या है जिसको हम कहते हैं शुक्राणुओं की कमी, माने स्पर्म काउंट की मात्रा कम हो जाना एक कॉमन समस्या पुरुषों के अंदर। पुरुषों में एक और बहुत कॉमन समस्या है जिसके अंदर पुरुषों में बनने वाला एक सेक्सुअल हार्मोन जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा पुरुषों के अंदर जब कम होने लग जाए तो उनका जो सेक्सुअल गतिविधियों में जो इच्छा है, जो रुचि है, वो भी समय के साथ कम होने लगती है। कारण है टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन की कमी। जिन पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन कम मात्रा में बनता है उन पुरुषों में मांसपेशियों का नुकसान, मसल्स का जो नुकसान है वो भी ज्यादा होता है। आपने देखा होगा जो पुरुष जिम में जाते हैं, मसल बिल्डिंग के लिए जाते हैं, वो अलग से टेस्टोस्टेरोन के सप्लीमेंट लेते हैं। क्यों? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन की कमी उनकी मांसपेशियों को बनने नहीं देती। तो अगर आप मांसपेशियों को अच्छा बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाए रखना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो मसल्स को ग्रो करने में भी टेस्टोस्टेरोन की मात्रा शरीर में पर्याप्त होनी चाहिए। और टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने वाला ये प्रोडक्ट है जिसका नाम है टेस्टोफास्ट। ठीक। अब पुरुषों में एक और बहुत कॉमन समस्या है, जो पुरुषों का वीर्य है वो एक समय के बाद, एक उम्र के बाद पतला होने लगता है, जिसकी वजह से पुरुषों में एक बहुत कॉमन समस्या जिसको हम कहते हैं प्रीमेच्योर एजैकुलेशन, इसको शीघ्र पतन के नाम से भी हम जानते हैं। तो ऐसी परिस्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है पुरुषों को। क्या कारण है इस समस्या के उत्पन्न होने का? आपका वीर्य पतला हो जाना। तो आपके वीर्य की क्वांटिटी, क्वालिटी और थिकनेस तीनों को सहयोग देने में, सपोर्ट करने में मदद कर सकता है टेस्टोफास्ट टैबलेट। इसके अलावा पुरुषों में एक और बहुत कॉमन समस्या है जिसको हम कहते हैं इरेक्शन संबंधित समस्या, माने जननांगों में तनाव लाने की समस्या। ऐसी परिस्थिति में भी आप टेस्टोफास्ट का इस्तेमाल बेझिझक रूप से कर सकते हो। अब ऐसा टेस्टोफास्ट में क्या है जो मदद कर सकता है? हाँ, योग बिल्कुल योगदान दे सकता है गजमल जी, बिल्कुल योगदान दे सकता है, बिल्कुल दे सकते हैं। जिनको 0 स्पर्म काउंट रहा है उन लोगों ने भी इस्तेमाल करा है और लाभ अच्छे मिले हैं। की मात्रा मौजूद है जो आपका स्ट्रेंथ, स्टैमिना और सेक्सुअल हेल्थ को सुधारने में मदद करता है। सफेद मूसली, इसकी मात्रा टेस्टोफास्ट में मौजूद है। इसके अलावा आपके टेस्टोफास्ट के अंदर अश्वगंधा की मात्रा भी मौजूद है सफेद मूसली के साथ साथ। साथ ही साथ कौच के बीज की मात्रा भी इसके अंदर मौजूद है जो फर्टिलिटी को सुधारने में, नपुंसकता को सुधारने में भी योगदान दे सकता है। तो कौच के बीजों की यह ताकत है। यहां तक कि हमारे डोपामीन लेवल को भी सहयोग देने में मदद कर सकता है कौच के बीज। तो नपुंसकता और डोपामीन के लेवल को रिस्टोर करने में भी कौच के बीज मदद कर सकते हैं, जिनकी मात्रा हमारे टेस्टोफास्ट में मौजूद है। अब एक मिनरल का मैंने आपको मुख्य रूप से नाम लेकर बताया था कि अगर इसकी कमी होगी तो सेक्सुअल हेल्थ संबंधित समस्याएं शरीर में जन्म ले सकती हैं। वो मिनरल का नाम क्या था? मैं भूल गया हूं। अभी थोड़ी देर पहले आपको ट्रेनिंग दी थी, आपको देते ही मैं भूल गया हूं। जिंक, बिल्कुल सही। तो हमारे टेस्टोफास्ट के अंदर जिंक की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है। जिंक के साथ साथ अन्य मिनरल्स का भी इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है।
ठीक है, तो एक अपने आप में समस्या के कारण पर काम करने वाला प्रोडक्ट है टेस्टोफास्ट कैप्सूल, जो पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ संबंधित समस्या में लाभ देने में योगदान दे सकता है। जितनी भी जड़ी बूटियां के नाम मैंने आपको बताए, इन सभी जड़ी बूटियों के फायदों को साइंस ने भी प्रमाण दिया है कि हाँ, इन जड़ी बूटियों से ये लाभ मिलने में मदद मिलती है। कितनी मात्रा में टेस्टोफास्ट का इस्तेमाल आपको करना चाहिए, तो आपको बता दूं, एक टैबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के 1 घंटे के बाद आप सेवन कर सकते हैं पानी के साथ। रात के समय अगर आप सेवन कर रहे हो तो दूध के साथ सेवन कर सकते हो। सुबह के समय अगर सेवन कर रहे हो तो पानी के साथ ही सेवन करना है। अब आप मुझे बताना, क्या टेस्टोफास्ट हम दूसरा एक मेन मुख्य सेक्सुअल हेल्थ का प्रोडक्ट है, क्या उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं? दूसरा मुख्य सेक्सुअल हेल्थ का प्रोडक्ट का नाम आप मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो दूसरा मुख्य सेक्सुअल हेल्थ का प्रोडक्ट है थंडर ब्लास्ट। उसके साथ में आप टेस्टोफास्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सुनिए, आप सुनिए। साथ में रहन सहन की आदत में क्या बदलाव जरूर करिएगा। वो बदलाव क्या है आपको बताना चाहता हूं। किसी भी प्रकार की खट्टी चीजों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए अगर आप सेक्सुअल हेल्थ संबंधित समस्या से जूझ रहे हैं तो। हम इस पर बार बार बात करते हैं, आज भी बात करेंगे, ताकि जितने भी नए लोग सेशन में जुड़े हों उन सभी लोगों को फायदा मिल सके। तो सेक्सुअल हेल्थ संबंधित समस्या में या सेक्सुअल कमजोरी की परिस्थिति में हमको कौन सी खट्टी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? हमको गोलगप्पों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, गोलगप्पे के पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अमचूर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इमली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, खटाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यहां तक कि अचार का भी इस्तेमाल ना करें तो बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो खटास युक्त चीजों का सेवन ना करें। कौन सी खटास? जो मिर्च मसाले में इस्तेमाल की जाती है वो वाली खटास का इस्तेमाल आप ना करें। अब सुनेंगे, खटास युक्त चीजों के साथ ज्यादा मिर्च वाली चीजें, ज्यादा मसालेदार चीजों का भी इस्तेमाल नहीं करना है। ये भी आपके सेक्सुअल ताकत को नुकसान पहुंचाने का काम करेगी। अब आ रहा हूं मैं आ रहा हूं। तो मिर्च मसालेदार चीजें, खट्टी चीजें, तली हुई चीजों का सख्त परहेज है किसी भी प्रकार की सेक्सुअल हेल्थ संबंधित समस्या में। अब जो खटास युक्त चीजों का हमने परहेज जाना, वो जाना मिर्च मसालेदार चीजों में, जो खटास मिर्च मसालों में इस्तेमाल की जाती है। फलों की खटास सेवन कर सकते हो, फलों की खटास बिल्कुल सेवन कर सकते हो। माने आंवला खा सकते हो, नींबू खा सकते हो, टमाटर खा सकते हो, लेकिन जो मिर्च मसालों में इस्तेमाल की जाने वाली खटास है उसका इस्तेमाल ना करें। इस चीज का पूरी तरह से ध्यान रखें। अब एक हिस्सा और, एक हिस्सा और। आप सभी को कुछ सावधानियां भी हैं जो पता होनी चाहिए कि टेस्टोफास्ट जैसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल वो व्यक्ति ना करें जिनको सेक्सुअल समस्या तो है लेकिन उनको उच्च रक्तचाप की भी अगर समस्या है तो भी टेस्टोफास्ट जैसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। बात क्लियर हो गई? जिनको हाई बीपी की परिस्थिति है, हाई बीपी की परिस्थिति में भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है, ना थंडर ब्लास्ट का ना टेस्टोफास्ट का। आज की ट्रेनिंग का एक और लाजवाब प्रोडक्ट जो रहने वाला है, प्रोडक्ट का नाम है आयरन टैबलेट। आपके शरीर में आयरन की कमी को मद्देनजर रखते हुए लो बीपी की परिस्थितियां, तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। क्रिटिकल इमरजेंसी सिचुएशन है गुरुदेव, ठीक? अब सुनिए, आपके शरीर में आयरन की कमी को मद्देनजर रखते हुए हमारी कंपनी ने आयरन टैबलेट का निर्माण करा। अब आयरन पोषक तत्व की अगर कमी है आपके शरीर में तो देखो कितनी बीमारियां आ सकती है। आपके शरीर में अगर आयरन नामक पोषक तत्व की कमी है तो क्या खून की कमी होगी कि नहीं होगी? तो खून की कमी की बीमारी, एनीमिया इसको कहते हैं, एनीमिया की बीमारी होगी। अगर आयरन की कमी है, खून की कमी इसकी वजह से हो रही है, तो क्या हीमोग्लोबिन की कमी होगी कि नहीं होगी? बीपी संबंधित समस्या हृदय संबंधित समस्या ही है गुरुदेव।
आयरन की कमी के कारण खून की कमी आ रही है, खून की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन की कमी होगी ही होगी। आपके शरीर में ऐसी परिस्थिति में रेड ब्लड सेल्स की कमी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो ऊर्जा में कमी होगी कि नहीं होगी? माने एनर्जी लेवल्स में कमी होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। आपके शरीर को थकान का सामना करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आपके शरीर में चक्कर की उत्पत्ति होगी कि नहीं होगी? मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा सर चकरा रहा है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। क्या कारण? खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी। और सुनिए, खून के माध्यम से पोषक तत्व आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचते हैं। खून की कमी है तो ऑक्सीजन की कमी भी होगी शरीर में, और पोषक तत्वों की सप्लाई में भी कमी होगी ही होगी अगर आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में खून नहीं है तो। और जब खून की मदद से ही पोषक तत्व आपके शरीर के अंगों में पहुंच रहे हैं और आपके शरीर में खून की कमी है, तो क्या शरीर की ग्रोथ में रुकावट होगी कि नहीं होगी? आपके मानसिक ग्रोथ में कमी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। कमी एक मिनरल की, सोचो कितनी समस्याओं को जन्म दे रहे हैं। और सुनो, अगर आपके शरीर में खून की कमी है जिसकी वजह से पोषक तत्व पर्याप्त तरीके से शरीर में नहीं पहुंच पाते, तो बच्चों में हाइट बढ़ने की समस्या होगी कि नहीं होगी? माने उनका हाइट ठीक से नहीं बढ़ पाएगा। इस नजरिए से तो हमने कभी नहीं देखा था डेविड सर। आप अच्छे व्यक्ति नहीं लग रहे डेविड सर। एक चीज की कमी इतना जन्म दे सकता है क्या? बिल्कुल दे सकता है। अगर इस नजरिए से कभी नहीं देखा तो अब से देखना शुरू करिए। और थैंक यू सो मच प्रदीप सर, आप भी बहुत अच्छे हो। गुरुदेव, आप सब लोग बहुत अच्छे हो। भारत देश की 50, देखो कितनी समस्या आ रही है खून की कमी से। आंकड़ा देखो क्या कहता है। भारत देश की 50, लव यू टू ऑल ऑफ यू, सभी को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। सभी को, ये आपका प्यार नहीं मुझे 1.5 दिन में ठीक करा है, वरना परसों मुझे बहुत सीवियर बुखार था। अब सुनिए, आंकड़े से समझते हैं कि भारत देश की 50% महिलाओं के अंदर खून की कमी है। गुरुदेव मुबारक हो। खून की कमी कितनी समस्याओं को जन्म दे सकता है मैंने आपको बता दिया। भारत देश की 50% महिलाओं में खून की कमी। और सुनना, वो महिलाएं जो गर्भवती हैं, उन गर्भवती महिलाओं में 20% महिलाएं हर साल खून की कमी के कारण मृत्यु का सामना करती हैं। अब भी अगर आपको खून की कमी, आयरन की कमी छोटी बात लग रही हो तो मुझे चैट बॉक्स में छोटी बात लिख सकते हैं। भारत देश की गर्भवती, मुकेश सर छोटी बात है कि 20% गर्भवती महिलाएं मृत्यु का सामना कर जाती हैं, ये छोटी बात लग रही है गुरुदेव? मुकेश सर, हाँ, समझने में आपको हेर फेर हुआ है। चलो, जिनको छोटी बात लग रही हो, ईश्वर ना करे हमारे अपने परिवार में, अपने पहचान के लोगों में कोई गर्भवती महिलाएं जो हमें प्रिय हैं, वो अगर खून की कमी के कारण मृत्यु का शिकार बन जाती हैं, तो भी आपको छोटी बात लगेगी गुरुदेव? अपने पे आएगी तो बड़ी बात हो जाएगी। ये गंभीर बात है गुरुदेव, ये गंभीर बात है गुरुदेव। अपने पे आएगी तो वो चीज बहुत बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि मृत्यु के बाद व्यक्ति वापस नहीं आ सकता। भारत की 20% महिलाएं जो गर्भ से हैं, सिर्फ खून की कमी के कारण मृत्यु का शिकार बन जाती हैं। बेहद बेहद बड़ी बात है। और सुनिए, बच्चों की हाइट रुक जा रही है, ग्रोथ रुक जा रही है खून की कमी के कारण। तकरीबन 54% बच्चों में खून की कमी है भारत देश के अंदर, तकरीबन 54% बच्चों में। और सुनिए, तो ऐसी कमी को दूर करने के लिए आयरन सप्लीमेंट मदद करता है, लेकिन अकेला मदद नहीं कर सकता। आपको अगर सही में बहुत उत्तम फायदे चाहिए
आयरन सप्लीमेंट के, तो आपको बता दूं, आपको अकेले आयरन की जरूरत नहीं, उसके साथ फॉलिक एसिड भी जोड़ीदार चाहिए, उसके साथ विटामिन B12 भी जोड़ीदार चाहिए, और आयरन का पाचन विटामिन C के साथ अच्छा होता है। तो हमारे आयरन के टैबलेट में फॉलिक एसिड के साथ साथ विटामिन B12 के साथ साथ विटामिन C की मात्रा भी मौजूद है। अपने आप में संपूर्ण सप्लीमेंट है आयरन टैबलेट। जिनको समस्या ज्यादा है दिन में 2 बार तक दे सकते हैं, जिनको समस्या कम है दिन में 1 बार तक आयरन टैबलेट का सेवन कर सकते हैं। ऐसा सप्लीमेंट है। आप सुनेंगे, कोई भी विटामिन का प्रोडक्ट हो, कोई भी मिनरल का प्रोडक्ट हो, कोई भी मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट हो, नियम क्या है मुझे बताना। आयरन टैबलेट कब लेना है, कैसे लेना है, आप मुझे बताना। आयरन टैबलेट, ईशानी जी थैंक यू सो मच। माधुरी जी, और माधुरी जी से पहले भी किसी व्यक्ति विशेष ने लिखा, संदीप सर, ओके, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आयरन टैबलेट क्योंकि मिनरल का प्रोडक्ट है तो इसलिए हमेशा खाने के बाद लेना, पानी के साथ लेना, और दूध के साथ कभी भी सेवन मत करना। आयरन का एक और जरूरी सूत्र आप सभी को बता दूं ताकि भविष्य में जीवन में कोई भी तकलीफ ना रहे। जीवन में कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनमें आयरन की कमी भी होगी, उनमें कैल्शियम की कमी भी होगी। तब आप क्या करेंगे, कैल्शियम सप्लीमेंट का भी इस्तेमाल करेंगे। इन 2 भोजन का नियम है जो आप सभी लोग याद रखिए। वो नियम ये कहता है कि आयरन और कैल्शियम को एक साथ कभी भी मत लेना। आयरन और कैल्शियम को कभी भी जीवन में एक साथ मत लेना, क्योंकि ये दोनों आयुर्वेद में विरुद्ध आहार बताए गए हैं, और 2 विरुद्ध आहारों को एक साथ कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप सुबह के समय आयरन ले रहे हो तो कैल्शियम का टैबलेट शाम के समय लेना। शाम के समय अगर आप आयरन ले रहे हो तो कैल्शियम का टैबलेट सुबह के समय लेना। इन दोनों को इतने अंतरकाल के साथ जरूर लेना, क्योंकि दोनों विरुद्ध हैं, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, और इसी दुश्मनी को मद्देनजर रखते हुए, हाँ, इसी दुश्मनी को, अंजना मैम थैंक यू सो मच, सुशील सर थैंक यू, इसी दुश्मनी को मद्देनजर रखते हुए पालक पनीर भी मत खाना। इसी दुश्मनी को मद्देनजर रखते हुए लोहे के बर्तन में दूध को गर्म मत करना। क्लियर है बात? ओके। आज की ट्रेनिंग का एक और उत्तम प्रोडक्ट है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। प्रोडक्ट का नाम है फिटडॉक पाउडर, और फिटडॉक पाउडर आपके मेटाबॉलिज्म को मजबूत बनाने में मदद करता है। बहुत ध्यान से सुनेंगे, हम सबके अंदर मेटाबॉलिक प्रक्रिया है। ठीक। अब सुनेंगे। हम सभी के अंदर मेटाबॉलिक प्रक्रियाएं चल रही हैं। अब जो हमारा शरीर का वजन बढ़ रहा है मेटाबॉलिज्म के कारण बढ़ रहा है, जो शरीर का वजन घट रहा है मेटाबॉलिज्म के कारण नहीं घट रहा है। अब अगर जरूरत से ज्यादा मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाए तो वजन बहुत तेजी से बढ़ता है, और जरूरत से ज्यादा अगर मेटाबॉलिज्म तेज हो जाए तो वजन बहुत तेजी से घटता है। ज्यादातर लोगों में मेटाबॉलिज्म कमजोर हो रहा है। क्यों? तनाव के कारण। ज्यादातर लोगों में मेटाबॉलिज्म कमजोर हो रहा है, माने मोटापा बढ़ेगा। एक कारण है मेटाबॉलिज्म कमजोर होने का, तनाव। दूसरा कारण है मेटाबॉलिज्म कमजोर होने का, कमजोर पाचन तंत्र। तो भी मेटाबॉलिज्म कमजोर होगा, वजन जरूरत से ज्यादा बढ़ेगा। तीसरा कारण है मेटाबॉलिज्म के कमजोर होने का, वो है बढ़ती हुई उम्र। बढ़ती हुई उम्र में भी वजन जरूरत से ज्यादा बढ़ता है क्योंकि मेटाबॉलिज्म कमजोर हो रहा है। चौथा जबरदस्त कारण है मेटाबॉलिज्म के कमजोर होने का, शारीरिक अभ्यास ना करना। फिजिकल एक्टिविटी ना करने की वजह से भी मेटाबॉलिज्म कमजोर होता है और मोटापा बढ़ता है। और सुनिए, थायराइड की परिस्थिति भी ऐसी है जो आपके मेटाबॉलिज्म को कमजोर बना सकती है, मोटापे को बढ़ा सकती है। थायराइड की परिस्थिति ऐसी भी है कि जो मेटाबॉलिज्म को तेज बना देती है और मोटापा जरूरत से ज्यादा घटा देती है। तो फिटडॉक पाउडर वो व्यक्ति जरूर इस्तेमाल करे जिनका वजन जरूरत से ज्यादा है।
जो हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या से शिकार है, माने मोटापे वाले थायराइड की समस्या से शिकार है, वो इस्तेमाल जरूर करें। वो व्यक्ति जरूर करें जिनका वजन शुगर की वजह से जरूरत से ज्यादा बढ़ रहा है। वो व्यक्ति जरूर करें जो शारीरिक अभ्यास नहीं कर पाते हैं। वो व्यक्ति जरूर करें जिनका पाचन तंत्र कमजोर है। हर उन व्यक्ति को फिटडॉग का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अब सुनिए। तो ऐसे व्यक्ति इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, कितनी मात्रा में? 1 से 2 ग्राम की मात्रा फिटडॉग पाउडर का गुनगुने पानी में डालकर दिन में 2 से 3 बार तक आप इस्तेमाल कर सकते हो। 1 से 2 ग्राम की मात्रा गुनगुने पानी में डालकर दिन में 2 से 3 बार तक आप बेझिझक रूप से इस्तेमाल कर सकते हो फिटडॉग पाउडर का। जो लोग जिम जाते हैं, जिम जाने वाले व्यक्ति जिम जाने से पहले भी फिटडॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ऊर्जा में बढ़ोतरी आपको मिल सके। थैंक यू सो मच दीपक सर। चलो, आज की ट्रेनिंग का एक और उत्तम प्रोडक्ट है, बच्चों की हाइट बढ़ाने में सहयोग देने वाला प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का नाम है, हाँ, कभी भी सेवन कर सकते हो आप, चाहे तो खाने के पहले, आप चाहे तो खाने के बाद, दोनों तरीके से सेवन कर सकते हो। दिन में 2 से 3 बार गुनगुने पानी के साथ 1 से 2 ग्राम की मात्रा में। गरम कैसे ले? गुनगुना पानी करना है, उसके अंदर फिटडॉग डालना है, अच्छे से मिक्स करना है और सिप करके पीना है जैसे चाय कॉफी पीते हो। हाइट बढ़ाने वाला उत्तम प्रोडक्ट है। और हाइट में बाधा कब आएगी? जब आपका शरीर का जो पोषक तत्वों की कमी पूरी नहीं हो पाएगी। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? पोषक तत्वों की अगर कमी रह जाएगी तो बच्चों की शारीरिक ग्रोथ में भी रुकावट आएगी। हाइट डॉग पाउडर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर जो जो पोषक तत्व शरीर को चाहिए वो सब पोषक तत्वों की मात्रा हाइट डॉग के अंदर मौजूद है। माने शरीर को प्रोटीन चाहिए, हाइट डॉग में प्रोटीन है, कार्ब्स चाहिए, कार्ब्स है, फैट चाहिए, फैट है, विटामिन चाहिए, विटामिन है, मिनरल्स चाहिए, मिनरल्स है, और इनके अलावा अश्वगंधा की मात्रा है, शतावरी की मात्रा है। और आपको बता दूं, जब हमने काउसीडॉक का जिक्र करा था तो हमने जाना था कि काउ कोलेस्ट्रम यानी खींच के अंदर बच्चों की ग्रोथ को बढ़ाने वाले भी पोषक तत्व मौजूद हैं। तो हमारे हाइटडॉक के अंदर खींच की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है। अब कितनी मात्रा में सेवन कर सकते हैं हाइटडॉक का? 1 चम्मच इसके अंदर मौजूद है, वो दिन में 2 बार वो चम्मच भर के आप सेवन कर सकते हैं। और आपको बता दूं, सुबह के समय अगर इस्तेमाल कर रहे हो हाइटडॉक का तो पानी के साथ सेवन कर सकते हैं। रात के समय इस्तेमाल कर रहे हो तो आप दूध के साथ बेझिझक रूप से सेवन कर सकते हैं हाइटडॉक का। दिन में 2 बार इस तरीके से आप बेझिझक रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं हाइटडॉक का। जस्ट मोमेंट प्लीज। चलो, हाइटडॉक के इस्तेमाल के साथ साथ आप सभी को बता दूं, योग में एक आसन बताया गया जिसको हम कहते हैं ताड़ासन। ठंडे दूध में भी ले सकते हो। हाँ, योग में एक आसन बताया गया ताड़ासन। आप ताड़ासन का भी अभ्यास कर सकते हो और कोई ना कोई लटकने वाला अभ्यास भी आप कर सकते हो। कितनी एज वाले बच्चे ले सकते हैं? 5 साल से लेकर 25 साल तक के बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की ट्रेनिंग का एक और सेकंड लास्ट प्रोडक्ट है डेलिफ्ट मल्टीविटामिन के प्रोडक्ट का नाम है। मल्टीविटामिन कैसे लेना है मैंने आपको बहुत गहराई में ऑलरेडी बता दिया है कि एक मल्टीविटामिन हेल्दी लोग दिन में 1 बार सेवन कर सकते हैं, खाना खाने के 1 घंटे के बाद पानी के साथ। और अगर समस्या ज्यादा है, बीमारी ज्यादा है, तो दिन में 2 बार तक भी आप मल्टीविटामिन का सेवन कर सकते हैं। आज की ट्रेनिंग का आखिरी प्रोडक्ट रहने वाला है जिसके बारे में हमेशा आप लोग मुझे बताते हैं, आज भी आप लोग ही बताइएगा। अश्वगंधा क्या तनाव के लिए गुणकारी है? तनाव को कम करने के लिए। अश्वगंधा क्या ऊर्जा को बढ़ाने के लिए गुणकारी है? अश्वगंधा क्या मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए गुणकारी है? शरीर की कमजोरी को दूर बनाने के लिए गुणकारी है? ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने के लिए गुणकारी है? तो ये सब परिस्थिति में अश्वगंधा का इस्तेमाल किया जा सकता है। जिनको तनाव है, जिनको नींद आने की समस्या है, जिनको ओवरऑल वीकनेस शरीर में लग रही है, वो सब लोग अश्वगंधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा अश्वगंधा बाकी अश्वगंधाओं से इसलिए बेहतर है क्योंकि इसके अंदर 5% ज्यादा एक्टिव कंपाउंड्स मौजूद हैं, क्योंकि KSM 66 ग्रेड है। एक टैबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के बाद आप सेवन कर सकते हो। इसी के साथ आखिरी हम हिस्से पर आ चुके हैं आज की ट्रेनिंग के। उम्मीद करता हूं आपने जानकारी हासिल काफी करी होगी और इस जानकारी को बिजनेस को सुधारने के लिए, लोगों की सेहत को सुधारने के लिए और अपनी टीम को बढ़ाने के लिए आप बखूबी इस्तेमाल कर पाएंगे। विद दैट नोट, हैंड ओवर करना चाहूंगा आपको किरण मैम के काबिल हाथों में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू वंस अगेन फॉर बीइंग पार्ट ऑफ टुडेस ट्रेनिंग। और परसों फिर से मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम समय। थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच सर, बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन दी आपने। रियल आपकी ट्रेनिंग हमेशा बेहतरीन ही होती है। थैंक यू। ऑन बिहाफ ऑफ ऑल टीम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड नॉलेज। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम मैम एंड बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट मीटिंग का समय हो चुका है और थैंक यू, बाय बाय, सी यू गाइस डे आफ्टर टुमारो यानी परसों।